everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video I am uploading the most important topics of physics. केमिस्ट्री के लिए अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए है टर्म 2 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. इस वीडियो में हम फिजिक्स के टर्म 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो सब तुम्हें लर्न करना है. वेवलेंथ की अगर विजिबल लाइट है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लर्न करनी है. वेवलेंथ जैसे एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज़ लर्न कर लेना बिकॉज कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक वेवलेंथ तुम्हें दे दी जाएगी एंड ये कौन सी रेंज में फॉल कर रही है, ठीक है. देन फ्रीक्वेंसी, एक ट्रिक मैंने देखी थी. फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल बिकॉज ट्रिक मुझे मिल गई थी तो मैंने उससे लर्न कर लिया था. वो यूट्यूब से तुम लोग सर्च कर सकते हो. देन उसके बाद यूजेस गामा रेज एंड एक्स रेज, ये दोनों हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. वैसे तो जितनी भी रेज हैं सबके यूजेस अपने अपने होंगे बट इन दोनों के मेजरली इंपॉर्टेंट हैं. एंड देन उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया. जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा WNG इज इक्वल्स टू ANG अपॉन ANW. तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करना. देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी क्या क्या कंडीशन है. ऑल्सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है. एंड अगर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का वन शॉट देखना है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से जाके तुम लोग देख सकते हो. देन इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दोनों सर्फेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स. कॉनकेव वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ज़्यादा बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में. तो जो फॉर्मूला है n-1 अपॉन r इज इक्वल्स टू n/v माइनस 1 अपॉन u, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the SAT batch जो कि currently launch हुआ है अनअकैडमी पे. So, जिन्हें भी नहीं पता है कि what exactly SAT is, so basically ये एक टेस्ट होता है अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है जो कि अब्रॉड है लाइक US या फिर कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको वहाँ से पढ़ना है, सो आपको SAT टेस्ट देना ही पड़ता है. एंड यहाँ पे अनअकैडमी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बिकॉज करंटली SAT के लिए बैचेस लॉन्च हुए हैं. सो डेफिनेटली गो एंड एनरोल फॉर दीज बैचेस. और इतना ही नहीं, अनअकैडमी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रैब एकेडमिक स्कॉलरशिप्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेट स्कोर्स इन द SAT एग्जाम. एंड अगर आप सोच रहे हो कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, सो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं विच मीन्स जितने भी लाइव क्लासेस होती हैं उनके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है विच मीन्स आप कितने भी बार उन्हें देख सकते हो. डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं लाइक जितने भी आपके डाउट्स होंगे सो आपके जो टॉप एजुकेटर्स होंगे आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे. यू कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स. ऑल्सो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर क्विजेस. एंड ऑल्सो बिकॉज रिमाइंडर्स आपको अनअकैडमी पे मिलते रहते हैं सो देयर इज नो वे दैट यू मिस एनी क्लास. एंड ऑल्सो यू कैन लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर बिकॉज आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो क्लासेस को. सो डेफिनेटली गो एंड परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज ANJV10. इसमें आप जैसे ही ये कोड यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. देन इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस. 1/f इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. देन फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, जो फॉर्मूला आता है तुम्हारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. देन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. तो ये तुम्हारा प्रिज्म फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m/2, जहाँ पे डेल m जो है वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा अपॉन साइन a/2, ठीक है. देन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला है दैट पोर्शन हैज़ बीन रिड्यूस, तो वो देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. देन वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर में ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है. देन हाइगन्स थ्योरी आती है सेकेंडरी वेवलेट्स की. देन हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना. देन इंटरफेरेंस, क्या कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है कोहेरेंट सोर्सेज की इन इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो वो सारे वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके क्या क्या लॉज हैं. देन वर्क फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं. देन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसका वेरिफिकेशन. देन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका डेरिवेशन भी होता है सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद है एटम्स चैप्टर. तो इसमें काफ़ी सिंपल से टॉपिक्स हैं. एटम्स एंड न्यूक्लियर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, देन बोहर का एटॉमिक मॉडल. जो बोहर
का मॉडल है उसी में जो ऑर्बिट आती है उसकी रेडियस कैलकुलेट करना, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी एंड उसकी एनर्जी क्या है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्पेक्ट्रल सीरीज आती है हमारी, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बिकॉज बाकी जो है वो तो काफ़ी ईजी से हैं, जैसे रदरफोर्ड बोर का मॉडल ये तुमने पहले भी देखा होगा, बट यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद आता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई चैप्टर में आइसोटोन्स क्या होते हैं, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, देन एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, कंप्लीट तुम्हें आना चाहिए कि यूरेनियम का अगर फिजन हो रहा है तो क्या क्या उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, कब वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है, कब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन इसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को ही हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहते हैं। देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो बैंड थ्योरी काफ़ी सिंपल है, पी टाइप एन टाइप एंड ऑल्सो दोनों में से बेटर कौन सा होता है, एन टाइप वाला बेटर होता है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब तुम वन शॉट देखोगे ना इस चैप्टर का, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, आईवी करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देन हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर क्या होता है, बिकॉज ये जो पीएन डायोड है ये ही हाफ वेव की तरह भी एक्ट करता है एंड फुल वेव की तरह भी। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है। देन फोटो डायोड, हमेशा फोटो डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में ही क्यों यूज़ किया जाता है, रिवर्स बाइसिंग में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। देन इज द सोलर सेल। सो इसमें जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है ना वो थिन क्यों होती है एज कम्पेयर टू द नीचे वाली लेयर, ठीक है। देन उसके बाद एलईडीज, सो जो हमारे लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट कि ये सारे टॉपिक्स तुम लोग के इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुमने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी करी है, अभी करने वाले हो, तभी भी जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना एंड ऑल्सो प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स एंड वन शॉट्स तुम लोग देख सकते हो, बाकी वन शॉट्स भी मैं अपलोड करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।